संभोग के प्रति औरत तब और अधिक उतारू हो जाती है जब उसका पति उसे समझने वाला मिलता है। एक औरत की शारीरिक जरूरतों से ज्यादा जरूरी उसकी मानसिक जरूरतें हैं। यदि वो मन से आपको अपना रही है तो अपना शरीर आपको सौंपने में उसे थोड़ा भी लज्जा नहीं आएगी। लेकिन अब समय बदल गया है। आजकल की औरतों को मानसिक जरूरत पूरा करने वाला लड़का नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा लड़का चाहिए जो उसकी फिजिकल जरूरतों को भी पूरा कर सके। और फिजिकल जरूरत से मेरा मतलब शारीरिक संभोग से नहीं है, बल्कि ये वो जरूरतें हैं जिसे दुनिया को उसे दिखानी है। बड़े शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लिबरल सोच रखने वाली लड़की थी। मुझे हर हफ्ते एक नई ड्रेस चाहिए थी। हर 2 महीने में डेस्टिनेशन पर जाना होता था। महीने में 4 बार बाहर खाना होता था। मेरे पति कोशिश तो करते थे, लेकिन मेरे खर्चे उनसे संभाले नहीं जाते थे। उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके भाव से लगता था कि वो अंदर से नहीं चाहते कि मैं इतना खर्चा करूं। जब मुझे लगने लगा कि अब ये मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, तो मुझे पार्टियों में या किसी टूर इवेंट्स में बहुत से ऐसे लोग मिले जो मेरी ज़रूरतों को पूरी करते थे। कोई मुझे दोस्ती के नाम पर शॉपिंग करवाता, कोई नई जगह घूमने का ऑफर करता। किसी के पास कुछ भी ना रहता तो वो मेरे लिए हमेशा मेरी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहता था। लेकिन इन सब के बीच में भी होते हुए एक परिवार वाली फीलिंग नहीं आती थी। मुझे समय के साथ पति से भी दूरियां बढ़ने लगी थी। मेरी सारी जरूरतें पूरी तो हो रही थी, लेकिन मन खाली होता जा रहा था। मैं कुछ दिन के लिए मायके चली गई। मेरे माँ बाप काफ़ी उम्र के हैं। मैंने देखा आज भी मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखती हैं। कम पेंशन में भी खर्चा आसानी से चलता है। मैंने माँ से बोला कि तुम अपने ऊपर खर्चा क्यों नहीं करती हो? क्या तुम्हारा मन नहीं होता है अच्छा दिखने का, नए नए कपड़े पहनने का? माँ ने बोला किसे दिखाना है? अच्छा, तुम्हारे पापा को। उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ का जवाब बहुत छोटा सा था, लेकिन भावार्थ बहुत गहरा था और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं इतना खर्च करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ सोशल मीडिया पर डालने के लिए, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है मुझे? बस मेरे पति के साथ दूरी। मेरे पास तो बहुत लड़के हैं जो हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन उस जरूरत के पीछे उनकी भोग विलास की जरूरत साफ दिखाई देती है। मुझे परेशान देखकर माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने जवाब से बात घुमाते हुए कहा, मेरे पति मेरे साथ समय कम बिताते हैं। माँ ने बोला क्या हुआ बेटा? वो समय कम बीताता है, पर जितना समय उसके पास है तुम भरपूर उसका ध्यान रखो। वो लड़का है, जब वो पैदा हुआ होगा तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ होगा, उसे एहसास दिलाया गया होगा कि तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि तुम लड़के हो, और बड़ा हुआ तो ये बताया गया होगा कि परिवार चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बीच वो ये भूल गया कि उसकी अपनी भी जिंदगी है। तुम्हारे शौक पूरे करना, परिवार पालना ही उसकी जिंदगी हो गई होगी, इसलिए बस ध्यान नहीं दे पा रहा। पास बैठ के बात करो उससे। माँ की ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर दी और मुझे खुद से घृणा होने लगी कि वो इंसान बिना कुछ सोचे मेरे लिए दिन रात मेहनत करता था और मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर मर्दों के साथ टहलती थी, ये जानते हुए कि उन्हें सिर्फ मेरे शरीर की चाहत है और किसी चीज़ की नहीं। इस बात को समझते हुए मैं वापस अपने पति के पास आई और सबसे पहले बाहरी लोगों से रिश्ता तोड़ा। अपनी ज़रूरतें सीमित की। हर वो खर्च जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे खत्म कर दिया। हर वो चीज़ जो सिर्फ एक बाहरी दिखावा है उसे खत्म किया। आज शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति हम दोनों का खर्च बेहद कम है, पर कमाई कहीं ज़्यादा। भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कई जगह निवेश है। स्वास्थ्य बीमा भी है। घर का बना खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए किसी भी अन्य चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। कम जरूरत में ही जिंदगी खूबसूरत होती है, सुकून भरी होती है। आजकल की लड़कियां शादी करने जाती हैं तो वो ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो उनकी हर जरूरत पूरी कर दे,
क्योंकि मैं भी आज कल की लड़की ही थी। पर आपकी जरूरत हमेशा और की चाहत रखती है जो अनंत है। आपको ऐसा लड़का मिल भी जाएगा, लेकिन आपको जरूरत और फिजूल खर्चा आपको और आपके परिवार को ही अंदर से खोखला करेगी। इसलिए अपने पति को ये कहने की बजाय कि वो जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, आप अपनी जरूरतों को सीमित कीजिए। धन्यवाद। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।